दोस्तों नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका। इस समय उपचुनाव का समय चल रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, साथ ही में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चुनावों के दौरान जिस तरह से हमें झूठ बोला जाता है, जिस तरह से हमें झूठ परोसा जाता है, उस चीज़ का आपको अंदाजा तक नहीं है। और ताज़ा झूठ बोला है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने। शायद आपने ये वीडियो देखा होगा और वीडियो में विजय रूपाणी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि बीते 3 सालों में गुजरात सरकार ने 1,75,000 सरकारी नौकरियां दी है। मतलब कि एक साल की 58,000 नौकरियां गुजरात सरकार दे रही है। और अगर एक महीने के हिसाब से अगर आप इस पूरे आंकड़े का आंकलन करेंगे तो लगभग 5,000 से भी ज़्यादा नौकरियां गुजरात सरकार दे रही है। सरकारी नौकरियां प्राइवेट नहीं, ऐसा कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का। लेकिन उनका ही दावा, उनके ही मंत्री, उनके ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि नितिन पटेल किस तरह से इस पूरे दावे की पोल खोलते हैं। गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री दिलीप कुमार ठाकुर, उनका बयान जो विधानसभा में है नौकरियों को लेकर, वो पूरी तरह से अलग है। आज विश्लेषण करेंगे इन तीनों नेताओं का, विजय रूपाणी, नितिन पटेल और दिलीप कुमार ठाकुर के वो बयान जो बयान आए हैं सरकारी नौकरियों को लेके। तो आज देखेंगे विजय रूपाणी जी, नितिन पटेल और दिलीप कुमार ठाकुर के वो बयान जिसमें अलग अलग तरह के आंकड़े पेश किए गए सरकारी नौकरियों को लेके। सबसे पहले गौर कीजिए इस पे। जनसत्ता कह रहा है कि गुजरात सरकार के नौकरियां देने में 5 साल में 85% गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि 2012 और 13 जिस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त जो सरकारी नौकरियां मिल रही थी, अब 2017 और 18 और 19 में, क्योंकि 20 तो पूरा कोविड की वजह से बर्बाद हो गया, वहां पे 85% गिरावट दर्ज की गई सरकारी नौकरियों में। हर साल गुजरात सरकार द्वारा नौकरियां देने के मामले में गिरावट आई है और फरवरी 2017 से सितंबर 2018 के बीच 3,584 नौकरियां दी गई। ये बयान है गुजरात के विधानसभा में गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री दिलीप कुमार ठाकुर का। मैं पूरा बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस के विधायक सोमाभाई कोहली ने विधानसभा में सवाल किया था कि सरकार ने राज्य में कितनी सरकारी और प्राइवेट नौकरियां दी है। इसके जवाब में गुजरात सरकार के रोजगार मंत्री दिलीप कुमार ठाकुर ने विधानसभा में नौकरियों के आंकड़े पेश किए। जवाब के अनुसार बीते 5 सालों में 33 जिलों में 57,920 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई। नौकरियों में सरकारी नौकरियों का प्रतिशत केवल 3.3% रहा है। सिर्फ 3.3%, यानी कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगे, बाकी प्राइवेट नौकरी में चले गए। 5 साल में कितने लगे? 57,920 लोग। किसका कहना है? गुजरात के श्रम एवं रोजगार मंत्री दिलीप कुमार ठाकुर का। विधानसभा में उन्होंने ये बयान दिया। उस वक्त सोमाभाई पटेल कांग्रेस में थे, हालांकि अब तो बीजेपी में आ गए हैं। उन्होंने जब सवाल पूछा तो सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया था। अब मैं एक और झूठ बताता हूं आपको। गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल, उन्होंने क्या कहा था जब बजट पेश हुआ था गुजरात विधानसभा में। बजट भाषण के दौरान डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने बताया था कि बीते 5 साल के दौरान राज्य में 1,18,478 नौकरियां दी गई। दिलीप कुमार ठाकुर कह रहे हैं कि हमने दी है 57,920। वहां के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं नितिन पटेल कह रहे हैं कि 5 साल में 1,18,478 नौकरियां दी गई। नितिन पटेल ने बताया था कि सरकार अगले 3 सालों में 60,000 और लोगों को नौकरियां देने की योजना बना रही है। मतलब नितिन पटेल जो बोल रहे थे कि जो योजना उनकी थी 60,000 नौकरियां देने की, विजय रूपाणी जी ने कहा कि हमने नौकरियां दे दी 2.25 लाख, यानी कि 1,75,000। अब ये किस तरह से पूरी तरह से झूठा साबित होता है वो आपके सामने है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं। बड़े राज्यों में बेरोजगारी दर जिस तरह से इजाफा हुआ, और सबसे बड़ा इजाफा गुजरात में है, क्योंकि दोस्तों 2011 और 12 में गुजरात का जो बेरोजगारी दर था वो केवल और केवल 0.5% था। 2017 और 18 में बढ़कर हो गया 4.8%, और आज 2020 अक्टूबर नवंबर में 3.4%।
यानी कि 4 से 5% तक बढ़ोतरी हुई। गुजरात में बेरोजगारी दर बढ़ा। विजय रूपाणी जी कह रहे हैं हमने 2.25 लाख लोगों को नौकरियां दे दी, उस बात को आप भूल जाइए, क्योंकि ये सब वो बातें हैं, हवा में बातें हो जाती है और इनके पास कोई प्रमाण नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हकीकत कुछ और है, दावे कुछ और हैं। बेरोजगार लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। एलआरडी के लोग पिछले 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। जीपीएससी के लोग पिछले 4 साल से बता रहे हैं कि हमारी एग्जाम हो गई है, हमको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है अभी तक। जो टेट और टाट वाले हैं, उनकी जो मार्कशीट की वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी खत्म हो रही है। 4 साल हो गए हैं उस एग्जाम को। 4 साल के बाद वो जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है और फिर भी कह रहे हैं कोई आंदोलन हो ही नहीं रहा है। और एक और मैं बात बताता हूं आपको, गुजरात की ही बात है। गुजरात में प्रति एक दिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है वो कहता है गुजरात में हर रोज 22 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और इन 22 लोगों में 4 से 5 लोग बेरोजगार हैं। वो बेरोजगार हैं जो सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से शिकार हो जाते हैं और मौत को गले लगाते हैं। क्या ये बात विजय रूपाणी जी, नितिन पटेल जी और दिलीप ठाकुर जी को समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरह से आप झूठे आंकड़े, किसी ने तो झूठ बोला है, या तो दिलीप ठाकुर ने विधानसभा में झूठ बोला तो फिर इन पर मुकदमा हो जाना चाहिए। नितिन पटेल ने झूठ बोला क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, या फिर चीफ मिनिस्टर ने झूठ बोला जो कल उन्होंने कहा कि मैंने 2.25 लाख नौकरियां दे दी। तो कोई तो झूठ बोल रहा है। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। और दोस्तों, बात सीधी सी है, उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। उनका बयान क्या आ रहा है, किस एंगल में आ रहा है, कहां आ रहा है, वो मतलब नहीं है। गुजरात में क्राइम भी बढ़ रहा है, गुजरात में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और उन सीटों पे भी उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति आप करके गए उसका ही तो फल अभी देख रहे हैं हम लोग। चलिए मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।